नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल PKY स्टडी सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करके बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे आप बनाएंगे। बहुत आसान सा तरीका बताएंगे जिससे आपको काफ़ी समझ में आएगी और कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को अच्छी ढंग से बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot और का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया गया है, चलिए उस आकृति को बनाते हैं। यही मेरा आकृति है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दिया गया आकृति है, इसका नाम P है और इसका नाम Q है और इसका नाम R है और ये जो है 90 डिग्री का है। ये जो है 90 डिग्री का है, यानी कोण Q 90 डिग्री का है। और PQ जो भुजा है, जिसे हम लोग लंब कहते हैं, ये मेरा है 12 सेंटीमीटर का। और PR जो है मेरा, PR दिया गया है 13 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली बड़ी भुजा होती है जो कर्ण होती है। और QR का मान नहीं दिया है। तो हम आप लोग को पिछले क्लास में भी बताए थे, अगर हमको इस तरह का कोई सवाल आ जाए, tan p माइनस cot r निकाले, sin a निकाले, cos a निकाले, कुछ भी निकालने के लिए दे दे, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए समकोण त्रिभुज का तीनों भुजाओं का मान हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो आइए कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें दो भुजाएं दी गई है, यानी बड़ी भुजा दी गई है PR बराबर 13 सेंटीमीटर और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है QR। तो आप लोग को एक फार्मूला बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से, तो चलते हैं। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, तो कर्ण हो गया PR, यानी PR का स्क्वायर, और लंब मेरा हो गया PQ, तो PQ का स्क्वायर, और आधार हो गया QR। तो QR दिया गया नहीं है, तो QR का स्क्वायर है ना। तो PR का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। PQ का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर, और QR हमें निकालना है ना। आइए कैलकुलेशन करते हैं। 13 13 169, 12 12 में गुना करेंगे तो 144, और QR का स्क्वायर। अब अंक को एक साइड रखेंगे, तो QR स्क्वायर बराबर 169 इधर रहने देंगे, और 144 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 144, है ना। फिर आगे देखते हैं। QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और 1 में से गया 0। आगे चलते हैं। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा, यानी रूट अंडर 25। तो 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 5 सेंटीमीटर मेरा होगा QR का मान। ये जो हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर का हो गया, है ना। तो हम लोग तीनों भुजाओं का मान पता कर लिए। अब आगे देखते हैं क्या हमें बनाना है ना। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कोट, क्या निकालना है, निकालना है tan p माइनस cot r का मान निकालना है। क्या निकालना है, tan p माइनस cot r का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको tan p का मान पता होना चाहिए, फिर उसके बाद cot r का मान पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं tan p का मान कैसे निकालते हैं। तो tan p
तो P मेरा यही कोण है, यानी P मेरा कोण है ना। तो P इस पे विचार करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, है ना। तो आइए चलते निकालते हैं। tan P बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब मेरा कौन हो जाएगा, इस कोण पे विचार करें, P कोण पे विचार करेंगे तो लंब मेरा हो जाएगा QR, यानी QR बटा, और आधार मेरा कौन हो जाएगा PQ, क्योंकि बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो PQ मेरा हो गया आधार। तो कितना हो गया, QR का मान है 5 और PQ का मान है 12, यानी 5/12 हो गया tan P का मान। आइए अब फिर निकालते हैं कॉटर का मान। तो कॉटर यानी कोण R पर विचार करेंगे, तो कोण R यहाँ पे है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और नीचे वाली भुजा आधार हो जाएगी, है ना। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार मेरा हो गया QR, तो QR लिखेंगे ऊपर, और लंब हो गया PQ, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा PQ है। तो QR का मान कितना है 5 है, और PQ का मान 12 है, यानी इसका भी मान आ गया 5/12। हमें निकालना क्या है, tan P माइनस कॉटर। तो इसलिए tan P की जगह और भर देंगे, लिखते हैं, इसलिए tan P माइनस कॉटर बराबर tan P का मान 5/12 और कॉटर का मान 5/12, है ना, 5/12। तो 5/12 में से 5/12 घटाएंगे, डायरेक्ट आपको सीधा सीधी दिखा दे रही है कि 5/12 और 5/12 में से घटाएंगे तो 0, यानी tan P माइनस कॉटर का मान कितना आ गया 0। यही आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान प्रकलित कीजिए। देखते हैं बोर्ड पे दिया गया है, sin A बराबर 3/4, क्वेश्चन नंबर 3 है। दिया गया है sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान निकालना है हमें। cos A और tan A का मान निकालना है ना। तो हमें जो दिया गया है उस पर विचार करते हैं, है ना। sin A बराबर दिया गया है, तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब के सामने कितना है 3 है और कर्ण के सामने 4 है, यानी लंब बराबर कितना है, लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4 दिया गया है। तो क्या नहीं दिया गया है, आधार नहीं दिया गया है। आधार निकालना है ना, क्योंकि तीनों भुजाएं हमें पता होना चाहिए। तो लंब कर्ण दिया गया है, आधार नहीं दिया गया, तो सबसे पहले आधार निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, है ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 4 है, तो 4 के स्क्वायर। लंब का मान कितना है 3 है, 3 के स्क्वायर, और आधार नहीं दिया गया है, आधार निकालना है। तो 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, आधार का स्क्वायर। तो आधार को उधर रहने देते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर 16 का 16 और 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा आधार का स्क्वायर
बराबर 16 में से 9 हो गया 7, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी आधार बराबर हो जाएगा √7, यानी आधार का मान कितना आ गया, √7 आ गया। हमें निकालना क्या है, कॉस ए। तो चलिए लिखते हैं कॉस ए का फॉर्मूला। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना आ गया, √7, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण मेरा है 4, निकल गया कॉस ए का मान। फिर हमको निकालना है tan ए। आइए देखते हैं। तो tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है और आधार का मान √7 है। आ गया मेरा, निकल गया cos ए का मान √7/4 और tan ए का मान 3/√7। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं बोर्ड पे। दिया गया है कि 15 cot ए बराबर 8, 15 cot ए बराबर 8, तो sin ए और sec ए का मान निकालें। तो sin ए और sec ए निकालना है। तो आइए देखते हैं। 15 cot ए बराबर 8 दिया गया है, तो लिखेंगे 15 cot ए बराबर 8। अंक को एक साइड करेंगे तो cot ए बराबर हो जाएगा 8, गुना में है उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा 8/15। तो हम जानते हैं कि cot ए बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी आधार बटा लंब। इससे हमें पता होता है कि आधार बराबर हो गया 8 और लंब बराबर हो गया 15, लंब बराबर 15। तो हमें तीसरी भुजा कौन निकालना होगा, कर्ण, यानी कर्ण नहीं दिया गया है तो कर्ण हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण मेरा नहीं दिया गया है तो कर्ण स्क्वायर, लंब कितना है, तो लंब दिया गया है 15, 15 का स्क्वायर, और आधार दिया गया है 8, 8 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 15, 15 225, 8 8 64, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 5 4 9 6 2 8 2 के 289। स्क्वायर हटाएंगे इधर से, इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा √289। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 17 गुने 17, देख लीजिएगा निकाल के। इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण बराबर 17, यानी 17 इकाई, मात्रक नहीं दिया गया है तो इकाई लिख सकते हैं, 17 इकाई। तो कर्ण निकल गया। हमें निकालना क्या है, sin ए और sec ए। तो आइए देखते हैं। sin ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है, लंब 15 है, तो 15 और कर्ण अभी निकाले हैं 17, तो 15/17, एक आंसर ही हो गया। दूसरा है sec ए निकालना है, sec ए। तो sec के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार।
फॉर्मूला याद रखिएगा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, यानी 17/8। ये मेरा मान निकल गया साइन ए और सेक ए का। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।